कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर में सुनीता नाम की एक चुड़ैल रहती थी। सुनीता को इंसानों की तरह जिंदगी जीने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वो अक्सर इंसानों की बस्ती में जाकर घूमा करती थी। इस तरह एक दिन सुनीता चुड़ैल अपनी सहेली विनीता के साथ रूप बदलकर इंसानों के बाजार में घूम रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। हम चुड़ैलों ने आज तक कभी दिवाली नहीं मनाई। मैं इस बार पटाखे खरीदकर शैतानपुर में दिवाली मनाना चाहती हूँ। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि रानी चुड़ैल को पटाखों से सख्त नफरत है। उनका मानना है कि पटाखों से पर्यावरण खराब होता है और तरह तरह की नई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए रानी चुड़ैल ने आज तक शैतानपुर में कभी किसी को दिवाली नहीं मनाने दी। ठीक है, लेकिन आखिर कब तक हम रानी चुड़ैल की मनमानी बर्दाश्त करेंगे? बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं शैतानपुर में दिवाली मना कर रहूंगी। तू ठीक कहती है, लेकिन हमें बड़ी सावधानी से दिवाली मनानी होगी। अगर रानी चुड़ैल को पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं। तू चिंता मत कर, सिर्फ एक दिन की बात है, रानी परी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ अंजलि नाम की एक लालची लड़की उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों चुड़ैल हैं और ये दिवाली मनाना चाहती हैं। मैंने सुना है चुड़ैलों के पास बहुत सारा खजाना होता है। इन चुड़ैलों को पटाखे बेचकर मैं बहुत सारा खजाना हासिल करके अमीर बन सकती हूँ। उसके बाद अंजलि घर जाकर अपने पति को सारी बात बता देती है। अंजलि का पति दिवाकर उससे भी ज्यादा लालची और चालाक था। तुमने ये बात मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हमें ऐसे पटाखे बनाना चाहिए जिसके फटते ही उसके आसपास मौजूद चुड़ैल जलकर मर जाएं। लेकिन चुड़ैलों के मरने से हमारा क्या फायदा होगा? हम तो उन्हें पटाखे बेचकर बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं। और बेवकूफ, थोड़ी सी दौलत लेकर क्या होगा? मैं चुड़ैलों को मार कर उनके घर में मौजूद सारा खजाना हासिल करना चाहता हूँ। इस तरह हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। सच में तुम्हारा दिमाग तो शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। फिर अगले दिन वो दोनों पति पत्नी एक लालची तांत्रिक के पास जाकर उससे भूतिया बारूद खरीद कर ले आते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस भूतिया बारूद से ढेर सारे खतरनाक पटाखे तैयार कर लेते हैं। और 2 दिन के बाद दिवाली है। उसी दिन हम इन पटाखों को लेकर शैतानपुर जाएंगे और इन्हें वहाँ की चुड़ैलों को बेच देंगे। इस तरह वो दोनों सभी चुड़ैलों को मार कर उनका खजाना हासिल करने की तैयारी कर लेते हैं। फिर दिवाली वाले दिन दोनों सारे पटाखे लेकर शैतानपुर पहुँच जाते हैं। पटाखे ले लो, अच्छे और धमाकेदार पटाखे ले लो, आसमान में उड़ने वाली रॉकेट ले लो। इस तरह वो दोनों चुड़ैलों को आवाज देने लगते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, पहली बार हमारे शैतानपुर में कोई पटाखे बेचने आया है। फिर सुनीता चुड़ैल उन दोनों को रोककर उनसे पटाखे खरीदने लगती है। सुनीता चुड़ैल को देख बाकी चुड़ैलें भी उन दोनों से पटाखे खरीदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों के सारे पटाखे बिक जाते हैं। पटाखों के बदले वो सभी चुड़ैलें दिवाकर और अंजलि को ढेर सारे सोने के सिक्के देते हैं। उसके बाद दिवाकर और अंजलि वहां से चले जाते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैलों पर नजर रखने लगते हैं। अरे सुनीता, जरा संभल कर, अगर हमें ज्यादा शोर शराबा किया तो रानी चुड़ैल को पता चल जाएगा। अरे रानी चुड़ैल का महल तो यहाँ से बहुत दूर है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बेकार में हम सबको डराकर तुम दिवाली का मजा खराब मत करो। चल पटाखे फोड़ो। फिर वो सभी चुड़ैलें पटाखे फोड़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन पटाखों का धमाका बहुत ही खतरनाक था, जिस वजह से सभी चुड़ैलें बुरी तरह घायल हो जाती हैं और उनके शरीर में आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गए? ये पटाखे तो बहुत ही खतरनाक निकले। अगर जल्दी हमारे शरीर की आग नहीं बुझी तो हम सभी जलकर राख हो जाएंगी।
लेकिन उन चुड़ैलों के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो सभी तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती हैं। ये देख दिवाकर और अंजलि बहुत खुश होते हैं। चलो यही सही मौका है, फौरन इन चुड़ैलों के घर में रखा खजाना उठाकर यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक एक कर चुड़ैलों के घर में घुसकर वहां मौजूद खजाना उठाकर इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां रानी चुड़ैल आ जाती है। रानी चुड़ैल फौरन वहां बारिश करके चुड़ैलों के शरीर में लगी आग बुझा देती है। दूसरी तरफ ये सब देख दिवाकर और अंजलि खजाना लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रानी चुड़ैल उन दोनों को रस्सी से बांध देती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम दोनों ने अपने लालच के चलते भोली भाली चुड़ैलों को जान से मारने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी चुड़ैल उन दोनों को शैतानपुर में मौजूद कुएं के खौलते हुए तेल में डाल देती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। माँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर देखते ही देखते दोनों उस खौलते हुए तेल में बुरी तरह जल जाते हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की दिवाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।